अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है। जो जल्दी अमराज़ है उसमें से एक टॉपिक जो तजवीज़ किया है उसका नाम है एक्जिमा। ये एक स्किन की ऐसी मर्ज़ है जिसमें स्किन के ऊपर सोजिश हो जाती है और सोजिश की वजह से छोटे छोटे बारीक बारीक दाने बन जैसे सुई की नोक होती है, तो वो रेड किस्म के दाने बन जाते हैं। जब बच्चा या बड़ा उसको खुजलाता है तो खुजलाने के बाद वहाँ दर्द, जलन, तपश और शदीद रेशा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मर्ज़ को एक्जिमा कहा जाता है। अब देखना ये है कि ये एक्जिमा होता क्यों है और इसकी अक़साम क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और एंड में आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताऊंगा जो ख़ास तौर पे एक्जिमा के मरीज़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही नायाब है। दोस्तों, एक्जिमा इसमें किस मकाम पर ज़्यादा होता है? सबसे पहले ये देखना है कि एक्जिमा जो ज़्यादातर है वो बच्चों में ये जो रुखसार हैं ये रेडनेस हो जाएगी और छोटी छोटी फिंसिया टाइप यानी आबले बनेंगे और उसमें से पानी बहेगा। वो पानी जिस जगह लगता जाता है वो फैलता जाता है। दूसरे नंबर पे ये सर की जो खोपड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे बच्चों में मैंने देखा है कि इतनी खुजली ख़ारिश होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चा ख़ास तौर पे रात के वक्त सो नहीं सकता, उसको शिद्दत की तकलीफ़ और ख़ारिश होती है। और उसके जब उसको प्रेस किया जाता है, जो आबले बने होते हैं खोपड़ी पर, वो फैलते फैलते एक तह सी बना लेते हैं जैसे प्लस्तर किया हो या मिट्टी का लेप किया हुआ पूरे सर पे। तो उसके नीचे जो है वो पस पड़ जाती है। बाज़ वालिदैन ऐसे भी बच्चे हैं कि जो केयर नहीं करते, उसके नीचे कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, कीड़े रेंगना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो पस और कीड़े दोनों निकलते हुए दिखाई दिए गए हैं अक्सर बच्चों में। और उससे इतनी स्मेल आती है कि जो आदमी उसकी ड्रेसिंग कर रहा है या उसको नला रहा है उसको बर्दाश्त नहीं होती, यानी इस हद तक ये ख़तरनाक होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जो कान है इनके पीछे या इनके जो इन्फेक्शन की वजह से छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो भी बच्चे और बड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। उसके अलावा इसके पैचेज़, ये जो कोहनियों के जोड़ है इस जगह पर बन जाते हैं, ये उंगलियों के जोड़, ये इसके ऊपर आबले और पीले रंग के उसमें पस होगी, इतनी खुजली ख़ारिश होगी, जैसे जैसे खुजलाते जाएंगे पूरा हाथ भर जाएगा। बच्चे और बड़े, ख़ास तौर पे बड़ों में ये देखा एक्जिमा कि वो खा पी नहीं सकते, उनको दस्ताने पहना कर खिलाया जाता है। और उसके अलावा ये नीचे वाला धड़ है जो थाई के अंदर वाला हिस्सा है और पिंडलियों पर, और इसके अलावा जो पाँव की उंगलियां उनके दरमियान इसके आबले और रेशादार एक्जिमा ये ज़्यादातर इन मकामात पे दिखाई देता है। अब कुछ मरीज़ ऐसे हैं या जो ख़ास तौर पे मरमे या इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कराते हैं तो एक्जिमा को दबाया जाता है। यानी अगर एक्जिमा को दबाया जाए तो उसके नुकसान में होता क्या है कि अक्सर औरतों में लकूरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चों में ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसको दबाने से, एक्जिमा को दबाने से बच्चों में दूसरे नंबर पे ये देखा कि असहाल के मर्ज़ शुरू हो जाती है। यानी जैसे एक्जिमा को दबाया जाता है या असहाल हो गए, या बड़ों में देखा है कि जोड़ों के दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए बैरूनी इलाज से। तो इसके बाद जो है इसकी जो अक़साम है उसमें ज़्यादातर ये होता है वेट एक्जिमा और दूसरे नंबर पे होता है ड्राई एक्जिमा। अब जो वेट एक्जिमा है जिसे हम तार एक्जिमा भी कहते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे ही स्किन की एलर्जी होती है, सोजिश होती है, उसके बाद वहाँ रेशा पस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीपिंग एक्जिमा भी कहा जाता है। तो मरीज़ इंतहाई खुजली की वजह से तंग आ जाते हैं। और दूसरे नंबर खुश्क एक्जिमा जो है उसमें ये देखा गया कि आदमी की जो जिल्द है वो इंतहाई खुरदरी सी, रफ़ सी और जैसे हाथी की खाल होती है, सख्त हो जाती है और उसके ऊपर स्याह रंग के पैचेस बन जाते हैं, सच एज जैसे एलिफेंट की
स्किन होती है, उस तरह की मरीज़ की खुजला के वो अपना बड़ा बुरा हाल कर लेता है, लेकिन उसमें से मवाद नहीं होता, लेकिन उसमें कट आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है। ये 2 किस्में हैं। इसके अलावा इसकी और काफ़ी सारी अक़साम हैं, जिसमें 4 अक़साम मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 एटोपिक एक्जिमा, नंबर 2 डैशीड्रोटिक एक्जिमा, नंबर 3 पे है न्यूरोडर्माटाइटिस, और इसके बाद है न्यूमरस एक्जिमा, इसके बाद है कॉन्टैक्ट एक्जिमा। ये इसके अलावा भी अक़साम हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ये जो वेट एक्जिमा है ये मिलता है और ड्राई एक्जिमा मिलता है। अब इसको बताता हूँ कि इसके असबाब क्या हैं। तो मतलब ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, और इसके अलावा या बहुत ज़्यादा ठंड, और कुछ लोगों का माहौल जो है वो आलूदा होता है, या कुछ बच्चों ने, बड़ों ने, वालिदैन ने, यानी घर में जो पालतू जानवर पाले होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इसके जो पर हैं, इसकी वजह से भी इनको एलर्जी हो जाती है। छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि जो बच्चे मदर फीड पे हैं और इसके अलावा बोतल यानी डिब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा उनको ये दूध रास नहीं आता, और उस दूध रास ना आने की वजह से ये बच्चों में एक्जिमा बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जैसे बच्चे पैम्पर वगैरह में पेशाब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक रहने की वजह से उनको एक्जिमा हो जाता है, या पोटी का जो जल्दी सफाई नहीं करते उसकी वजह से एक्जिमा बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चे या बड़े जो ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, उनमें ये एक्जिमा की बहुत सारी अलामत पाई जाती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये नोट करें कि ये कोई छूत की मर्ज़ नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इनहेरिटेड हैं, यानी कुछ वालिदैन की तरफ से बच्चे लेके आते हैं, बड़े लेके आते हैं, उनके वालिदैन को एक्जिमा था, अब उनके बच्चों को में भी एक्जिमा आ रही है। तो ये असबाब जो है ना, सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए इसका ट्रीटमेंट करने से पहले। अगर हिस्ट्री में वालिदैन के एक्जिमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हैं, तो उसको मियाज़मेटिक सबसे पहले दवाई लगवाएं। और अगर आपके माहौल की वजह से, अगर आपको किसी फूड एलर्जी है, खाने पीने की चीज़ों से है, तो उन चीज़ों को बंद करें, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना। लेकिन कुछ बच्चों में, बड़ों में ये भी देखा है कि रिकरेंसी की टेंडेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी बार बार होता है, बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इसकी जो रिकरेंसी की है, बार बार आने की जो रुझान है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आपको एक्जिमा का बच्चों में बार बार इलाज नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि जो वालिदैन इंग्लिश दवाइयाँ या ऊपर बरूनी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में, उन बच्चों में कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक्जिमा, फोड़े, फिंसियाँ दोबारा निकल आते हैं। लेकिन होम्योपैथी में मैं आपको ऐसी अद्वियात बताऊँगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चों और बड़ों को कभी ज़िंदगी में एक्जिमा नहीं होगा, जल्दी अमराज से महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले जो इसका इलाज है, उससे पहले आप अपने हाइजीन का ख्याल रखें और जिन चीज़ों से एलर्जी है उन चीज़ों से अवॉइड करें। अब इसका इलाज जो है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों में, तो बच्चों को देखना ये है कि अगर बच्चों को सर्दी से हसासियत है, यानी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको बार बार हो रहा है, रिकरेंसी है, तो आपने इसका इलाज जो है सुराइनम और सल्फ़र से शुरू करना है। यानी सल्फ़र की एक खुराक 1 mg की रात को दे दे, और सुराइनम 1 mg की एक खुराक रात को दे दे, और सल्फ़र 1 mg की एक खुराक सुबह। ये आपने 15 दिनों के बाद रिपीट करनी है, और इसी अंदाज से कम 1-2 माह रेगुलर ये 2 अद्वियात तो आपने देनी है। अब दूसरे नंबर पे बच्चों को क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सबसे पहली जो दवा है वो आपके पास है मज़ीरियम। इसको आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर पे है वाइओला ट्राकुलर, इसको भी आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और या जिनके ख़ानदान में ये इनहेरिटेड हैं, तो ऐसी हालत में आप आर्सेनिक आयोडाइड इसको 30 ताकत में इस्तेमाल कराना है। क्योंकि ग्रेफाइटिस भी इसकी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन बाद दफ़ा इससे एग्रीवेशन इतना हो जाता है कि बच्चों और बड़ों में संभाला नहीं जाता। अगर इसको आपने देना है तो लो पोटेंसी में दें,
अदरवाइज़ ये जो 3 अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने रेगुलर देनी है। और इसके साथ कलकेरिया सल्फ और सलेशिया 6x में अगर आपको लिक्विड मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ बायोकेमिक में इसकी टैबलेट आती हैं, इसको पीस कर आप 30 ml डिस्टल वाटर में मिक्स करके इसके तकरीबन 15 से 20 ड्राफ्ट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराने। इंशाल्लाह 80-90% आपके केसेस इन्हीं अद्वियात से इसी फार्मूले से ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ अगर कुछ बच्चे या मरीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, रात को कपड़ा ऊपर से उतार देते हैं, उनको इतनी शिद्दत से गर्मी लगती है और खुजली उनकी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में मैं रस्टाक्स और सल्फ़र इसको 30 ताकत में डिस्टल वाटर में देता हूँ तकरीबन हर बच्चे को, बायोकेमिक भी और ये भी। बाकी जो अद्वियात अलामात के हिसाब से वो चलती हैं। लेकिन जिन लोगों में ख़ास तौर पे जिल्द खुरदरी है, खुश्क है और कट आ जाते हैं और ज़्यादातर खुश्क होता है, उसमें पेट्रोलियम का दर्जा सब दवाइयों से आला है। तो ऐसी सूरत में आपने वो बायोकेमिक 2 अद्वियात देनी है। इसके साथ आप पेट्रोलियम 30 ताकत में इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह आपके मरीज़ बहुत जल्दी काम से शफा याब होंगे। हाँ, बरूनी तौर पे अब ये है कि आप एक दवा है होम्योपैथी की सुकूकम चुक, इसको आप क्यों ताकत में इसको नारियल का तेल कम से कम 30 ml और 5 ml ये मिलाएं और इसकी सुबह और शाम बरूनी तौर पे मालिश करें, या इसको वैज़लीन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज़लीन में मिक्स करके एक मरहम बन जाएगी, वो मरहम आप सुबह शाम रख इस्तेमाल कराएं ताकि मरीज़ की जो स्किन है ना वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, खुश्क नहीं होनी चाहिए। मरीज़ बच्चा है खा बड़ा, उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं और उसको मॉइस्चराइज़ रखें। किसी ज़्यादा साबन या डिटॉल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं और ये बरूनी तौर पे लगाएं तो इंशाल्लाह आपके जो क्योर रेशो है वो पहले से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कम्बिनेशन कुछ डॉक्टर या होम्योपैथ ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ फार्मेसी को कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इससे मरीज़ आपका बहुत जल्दी कवर होगा। पहले नंबर पे तो ये है कि आप कलकेरिया काब 30 ताकत में, ग्रेफाइटिस 30 ताकत में और पेट्रोलियम 30 ताकत में, ये किसी किस्म का भी एक्जिमा, इन 3 अद्वियात को आप 30 ताकत में कंबाइन करें और इसके 5 ड्राफ्ट सुबह दोपहर शाम पीने के लिए इस्तेमाल कराने। और बरूनी तौर पर अभी जो मैंने आपको सुकूकम चुक वाली मरहम बताई है वो घर में बनाएं और बाज़ार की क्रीमों से मरहमों से ज़्यादा मौसर है ये इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह आपके जितने भी एक्जिमा के मरीज़ हैं वो बहुत जल्दी क्योर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक ख़ास बात जो है ना वो मरीज़ों में ये है कि म्याज़मेटिक जो मेडिसन है उसका सहारा लाजमी लेना है, यानी उसके बगैर इलाज नहीं शुरू करना। देखो, अगर बच्चा है या बड़ा है, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप मेडोरिनम से शुरू करें। मेडोरिनम 200 की एक खुराक दें सबसे पहले, और बाकी अलामात के मुताबिक जैसी उसकी अलामत है वैसी जो भी अलामत है। दूसरे नंबर पे मरीज़ से ये पहले एग्रीमेंट करें कि मरीज़ इस एक्जिमा के बच्चे और बड़े को कम से कम 1-2 माह आपने रेगुलर दवाई खिलानी। 1 हफ्ते 4 दिन में ये क्योर नहीं होता, मरीज़ छोड़ जाता है, फिर वो इंजेक्शन लगा लेता है, दब जाता है, फिर आ जाता है साल बाद। ये काम नहीं करना, मरीज़ से पहले ये एग्रीमेंट करें और मरीज़ को पता हो कि मैंने इतने माह ट्रीटमेंट लेना है, तो इंशाल्लाह फिर वो परेशान मरीज़ भी नहीं होगा और मुआलिज भी नहीं होगा और जो क्योर की रेशो वो भी इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। वस्सलाम।